वोल्टास थोड़ा ज्यादा ही गिर गया, यहाँ से एक अपनी मिलना चाहिए, स्ट्रेच हो गया हमने यहाँ से ट्रेड करा 1396 पर। टॉप मेरे ख्याल से वोल्टास को होना चाहिए 1376 पर, 20 रुपए अपसाइड टारगेट 1500 के नजर आते हैं। यस वोल्टास। ओके वोल्टास आपका बाय कॉल है। अच्छा मैं खेमानी जी से बातचीत करते करते बजट पूर्व भूल गया, बजट पश्चात की बजाय पूर्व भूल गया, इसीलिए अनुज वो कह रहे थे बात मैं दोबारा सुनी अनुज वो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अच्छा अब चलते हैं मानस के पास। मानस आप क्या पिक करेंगे? तो देखिए चोला फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि हायर टॉप हायर बटन पे कंफर्मेशन है, फ्रेश ब्रेकआउट है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 1309 1309 के स्टॉप लॉस से चोला फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 1400 1400 रुपए के होंगे। चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह फिलहाल। अमित जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप, BTST STBT? जी श्रेया जी, मैं मैक्स हेल्थ के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देख रहे हैं, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है और एक नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 2 दिनों से यहाँ पे हम काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1130 का और टारगेट्स रहेंगे 1180 रुपीज के। ओके तो चलिए इस समय अमित जी की ट्रेड। शिल्पा जी क्या कैरी करना है कल के लिए? जी टाटा एलेक्सिस में मुझे लगता है करना चाहिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 6320 का मेंटेन कीजिए। फ्यूचर्स में 6378 चल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 6450 से लेके 6500 के लेवल्स आने चाहिए। ओके सौमिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा AU बैंक में एक फ्रेश सेल सिग्नल आया है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। आई थिंक एक छोटा सा कंसोलिडेशन है डेली चार्ट्स में, वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 600 का और ऊपर में टारगेट होंगे 630 के। ओके AU स्मॉल बैंक यहाँ पर एक बाय कॉल आती हुई। आप चलते हैं यतिन के पास डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन था आज। मार्केट डाउन था लेकिन लगा नहीं कि डाउन था, तो क्या कह रहे हैं डीलर्स? मुझे लगता है कंफर्ट डीलर्स का जो है मिड कैप से एक शिफ्ट होके लार्ज कैप साइड पे जा रहा है। PSU स्टॉक्स वो अवॉइड कर रहे हैं, हालांकि उनका जो ट्रेडिंग साइड है वो केमिकल स्टॉक्स और PSU बैंक्स पे ज़्यादा है। इनफैक्ट SBI पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 780 से लेकर 790 तक के टारगेट्स वो फिर फ्यूचर्स के लिए सुझा रहे हैं पोजिशनल बेसिस पे, यानी 1-2 दिन में उनको लगता है कि स्टॉक में अगर मोमेंटम आया क्योंकि ग्लोबल वॉलेटिलिटी है तो शायद यहाँ से 2 से 4% का अप मूव हो सकता है। इसी तर्ज पे UPL करंट भाव से भी डीलर्स BTST करने की एडवाइस दे रहे हैं। 650 655 के लेवल्स फेब सीरीज़ में आ सकते हैं और डीलर्स को लगता है कि जो FI शॉर्ट कवरिंग काउंटर में चल रही है उसके कारण यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग का माहौल कल परसों के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर 2 स्टॉक्स में आती हुई इस समय आपको पॉसिबल है। UPL में खैर अच्छे मूव है। केमिकल आज सुबह हमने जो बात की थी कि C2 मतलब केमिकल्स एंड कंजम्पशन, इस पर नज़र रखिएगा। शुक्रिया यतिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार ज़रा रिविज़िट करते हैं आज सुबह जो हमारी CNBC आवाज़ पर एक शानदार कॉल रही उसको। हुडको 9% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें कारण क्या है। खैर कॉल थी वो अलग बात थी, लेकिन क्यों गिरा हुडको ये भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए जो सरकार ने PM आवास योजना थी उसमें जो अर्बन बजट है उसको 10,377 करोड़ से घटाया है। और मैं क्यों इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि बजट से पहले एक फर्जी खबर चली थी कि ये बजट में इंक्रीज़ होगा। इंडिकेशन तभी आ गया था जब स्टॉक चला नहीं था उस खबर के बाद भी कि वो खबर फर्जी है। खैर एनीवे अब तो ये आ गया कि नहीं वो नेगेटिव है और इसके लिए स्टॉक अब 9% यहाँ पर नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वीरू के पास चलते हैं और आज की मार्केट ब्रेथ जानते हैं। वीरू बताइए। जी ब्रेथ अनुज आज एक बार हालांकि थोड़ा सा खराबी लगेगी आपको, लेकिन फिर भी प्रोस्पेक्टिव्स पे अगर आप ये देखें कि आज का लो कहाँ था और अब हम कहाँ खड़े हैं, शायद हमें उस संदर्भ में समझना पड़ेगा इसको। 61 लॉन्ग शॉर्ट 141, जैसे कि मैंने कहा कि आपको ब्रेथ तो खराबी नजर आएगी। 12 में शॉर्ट कवरिंग, 18 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए एक एक करके स्लाइड देखते हैं। आज लॉन्ग्स कहाँ पे थे? आज NBFCs में, आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, कंजम्पशन स्पेस में आज काफ़ी लॉन्ग्स थे। सबसे ऊपर मेरे ख्याल से आएगा चोला फाइनेंस। लेके आइएगा स्लाइड्स एक एक करके। और यस चोला, वोल्टास, बजाज फाइनेंस, UPL स्ट्रॉन्ग मूव और एक बेहद ही क्रिटिकल लेवल को रीगेन किया, जो कि मैंने शुरुआत में ही बोला था आपसे। शॉर्ट कवरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में
श्री सीमेंट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ग्रासिम, इप्का लैब। ये वो काउंटर्स जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखी गई। नेक्स्ट स्लाइड में आएगा शॉर्ट बिल्डअप, हुडको, कोलैप्स 200 EMA के नीचे, माफ कीजिए 200 के लेवल्स के नीचे। सीमेंट्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। संवर्धन, मदरसन, HAL, NCC, इन सभी काउंटर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में शॉर्ट बिल्डअप था। और नेक्स्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग, महानगर गैस में, HUL में, अपोलो टायर्स, NHPC और अंबुजा सीमेंट्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। HUL स्क्रीन पे लेके आइएगा मानस। HUL सुबह भी इनफैक्ट हमारी बात हो रही थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब माफ कीजिएगा HAL HUL नहीं, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को रखिएगा स्क्रीन पे, यही माफ़ी चाहूँगा। मानस, आप कैसे रीड कर रहे हैं? मतलब अब फाइनली 200 EMA का जोन टूटा, उसके बाद एक बेस भी टूट गया, अब किस तरह जा रहा है स्टॉक? आई मीन ये क्लोज आ रहा है करीब जिस ट्रेजेक्ट्री में 3518 में, 3500 के पुट राइटर्स भी कंफर्टेबल नहीं है। अब मूव कहाँ तक का पॉसिबल लग रहा है आपको? देखिए, पैटर्न बहुत क्लियर है क्योंकि हाई टॉप से हाई बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं। 22 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि कम से कम 100 वीक मूविंग एवरेज जो कि 3350 के आसपास है, उसको स्टॉक टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर टेक्निकल पैटर्न्स के हिसाब से एक टारगेट सेट करने हो तो वो करीब 3225 के आते हैं, 3225 के आते हैं। तो वहां तक भी स्टॉक फिसल सकता है और खरीदारी तब तक नहीं करनी है जब तक 22 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहे। तो जब तक 3900 के ऊपर क्लोजिंग ना देखने को मिले, यहाँ पर खरीदारी ना करें। ओके, तो चलिए ये इस समय कुछ ट्रेड्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर एक व्यू। अब आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में देश ने आवाज़ पर बजट देखा। इस खास मौके पर बाजार के बड़े महारथियों ने